हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मांग वक्र में खिसकाव की बात करेंगे, शिफ्टिंग की बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इंक्रीज इन डिमांड कर्व, डिक्रीज इन डिमांड कर्व कि मांग वक्र में कमी और वृद्धि किस प्रकार से होती है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा जिसमें हमने डिस्कस किया था मांग वक्र में विस्तार और संकुचन को, तो आप ज़रूर देख लें। देखो, हमने इससे पहले के लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो मांग वक्र में संचलन होता है वो किस प्रकार से होता है। ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो जो मांग वक्र में संचलन होता है वो कीमत परिवर्तन के कारण होता है। जब कीमतों में परिवर्तन होता है तो मांग वक्र में संचलन होता है, और मांग वक्र में संचलन हमेशा एक ही मांग वक्र में होता है। मांग वक्र में दो मांग वक्र नहीं होंगे, एक ही मांग वक्र पर संचलन होता है, मोमेंट होता है। तो आपको दो पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिले होंगे कि इस तरह से आपके ए और बी दो पॉइंट थे, ए और बी दो पॉइंट थे। तो अगर आपका इस तरफ जाते हैं तो ये आपका संकुचन को दर्शाता है, और अगर आप इस तरफ जाते हैं तो ये विस्तार को दर्शाता है। यानी मांग जो है आपकी, मांग में अगर कमी आती है तो मांग वक्र में संकुचन होगा, और मांग में अगर वृद्धि होती है या मांग बढ़ती है तो क्या होगा, ये आपका विस्तार को दर्शाएगा। एक ही वक्र पर वक्र अगर संचलन करता है, पहले मांग वक्र यहाँ था, यहाँ संचलित हो गया, तो क्या हो जाएगा कि मांग वक्र में विस्तार। और अगर मांग वक्र यहाँ था और यहाँ संचलित हो गया तो मांग वक्र में संकुचन को दर्शाएगा। ये हमने इससे पहले के लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मांग वक्र में खिसकाव यानी शिफ्टिंग की बात करेंगे। मांग वक्र में खिसकाव की क्या है, मांग वक्र में खिसकाव की बात करेंगे। मांग वक्र में खिसकाव यानी शिफ्टिंग की बात करेंगे। तो मांग वक्र में जो खिसकाव होता है वो आपको दो तरीके से देखने को मिलता है। अब वो दो तरीके कौन कौन से हैं उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मांग वक्र में खिसकाव होता क्यों है। मांग वक्र में जो खिसकाव होता है वो कीमतों के अतिरिक्त, देखो कीमतों में अगर परिवर्तन होता है तो मांग वक्र में संचलन होता है यानी मोमेंट होता है, और अगर कीमतों के अतिरिक्त अन्य चीज़ों में अगर परिवर्तन होता है तो उस वजह से क्या होता है, मांग वक्र में खिसकाव यानी शिफ्टिंग होती है। या तो मांग वक्र घट जाते हैं या फिर बढ़ जाते हैं। अब ये अन्य तत्व कौन से हैं, अन्य तत्वों का मतलब है या तो उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, आपकी आय बढ़ जाती है, इस वजह से भी आप ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हो। या फिर क्या हो सकता है, आपका इंटरेस्ट चेंज हो गया है, आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, या फिर उसकी फिर आप डिमांड कम कर देते हो, तो क्या है उसमें कमी आने लग जाती है। तो इस वजह से क्या है, रुचि हो गया आपका, या फिर भविष्य में उसकी कीमतें बढ़ सकती हैं। जो आप वस्तु लेना चाहते थे, अगर उसकी भविष्य में कीमतें बढ़ने के आसार रहते हैं तब भी आप उसकी मांग बढ़ा देते हो, क्योंकि अभी वो सस्ती मिल रही है। उस वजह से क्या है कि जो अन्य तत्व रहते हैं उससे मांग वक्र में खिसकाव हमें देखने को मिलता है। तो मांग वक्र में जो खिसकाव होता है वो दो तरीके से होता है, या तो आपकी वृद्धि होगी, वृद्धि यानी इंक्रीज होगा, या फिर डिक्रीज होगा, डिक्रीज यानी कमी होगी। तो हमें दो चीज़ें मांग वक्र में खिसकाव में देखने को मिलती है, मांग वक्र में वृद्धि और मांग वक्र में कमी। तो ये चीज़ें देखो, मांग वक्र में वृद्धि की अगर बात करें तो मांग वक्र में अगर वृद्धि होगी तो मांग वक्र हमेशा दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। मांग वक्र में अगर वृद्धि की बात करेंगे हम तो मांग वक्र हमेशा दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको मांग वक्र देखने को मिलेगा। और अगर मांग वक्र में कमी की हम बात करेंगे तो आपको मांग वक्र इस तरह से देखने को मिलेगा कि मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा यानी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका वृद्धि को दर्शाएगा और ये आपका कमी को दर्शाएगा। अब देखो, इसमें क्या है, कीमत में परिवर्तन नहीं होता है, ये अन्य तत्वों की वजह से होता है। अब देखो, हम एक टेबल लेंगे, इसमें क्या है, लिखेंगे हम कीमत, ये आपकी कीमत हो गया और ये आपकी मांग हो गई। कीमतें हम सेम रखेंगे, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, कीमतें सेम रखेंगे। अब देखो मांग में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अगर कीमतें 10 थी तो पहले हम 5 ले रहे थे, कीमतें सेम रही और हमने डिमांड को बढ़ा दिया। अब देखो डिमांड किस वजह से बढ़ी, ये आपको पता है कि या तो आपकी आय बढ़ गई है, पहले आप 10 रुपये की कीमत पर 5 की मांग कर रहे थे और फिर से वहीं पर 10 रुपये ही कीमत थी, कीमत में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली,
फिर भी आपने मांग को बढ़ा दिया है, या तो आपकी आय बढ़ गई है, या फिर आपका उसमें इंटरेस्ट बढ़ गया है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में इसकी कीमतें बढ़ सकती हैं, इस वजह से भी आपने 10 रुपये की महंगी कीमत होते हुए भी आपने 10 की डिमांड कर दी है, यानी डिमांड को बढ़ा दिया है। हम इस टेबल को जो है इस डायग्राम में देखेंगे कि किस प्रकार से डिमांड कर्व इंक्रीज होता है। देखो, कीमतें जो आपकी हैं वो कीमतें हैं 10 के बराबर, कीमतें आपकी 10 के बराबर हैं, और मांग कितने की कर रहे हो आप, पहली बार आप मांग कर रहे हो 5 के बराबर, तो ये आपका 5 का बिंदु लगाते हैं हम यहाँ पे। तो आपका जो ये चीज़ें हैं ये आपकी इस तरह से हो जाएंगी। तो ये आपके पास ये इस तरह से एक डिमांड कर्व मिलेगा, जो आपका डी डिमांड कर्व मिल जाएगा। अब कीमतें सेम रही हैं, कीमतें आपकी 10 ही रही हैं, और डिमांड आपकी इंक्रीज हो करके 10 के बराबर हो गई हैं। 5 से आपकी जो डिमांड है वो 10 के बराबर आ गई हैं। तो कीमतें 10 थी और आपकी डिमांड भी कितनी हो गई है, 10 के बराबर हो गई है। तो डिमांड कर्व जो शिफ्ट हो करके कहाँ चला गया है, डिमांड कर्व आपका यहाँ शिफ्ट हो करके D1 जो डिमांड कर्व है वो आपका ऊपर की तरफ दाईं ओर शिफ्ट हो गया है। तो जब हम मांग वक्र में खिसकाव की बात करते हैं और इंक्रीज इन डिमांड कर्व की बात करते हैं, मांग वक्र में वृद्धि की बात करते हैं, तो मांग वक्र हमेशा दाईं ओर शिफ्ट होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि मांग वक्र में वृद्धि हो गई है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम मांग में कमी की बात करते हैं कि मांग वक्र में कमी कैसे होती है। तो इसको भी हम पहले मिटाते हैं कि किस तरह से ये कम होता है। इसके लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे तैयार होगी, देखो, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कीमतें जितनी भी हैं उस हिसाब से होंगी। कीमत हो गया आपका, कीमत आपकी लगा लो 10 ही है, कीमतें आपकी 10 ही हैं, पर जो आपकी मात्रा है या मांग है उसमें कमी आ जाएगी। 10 की कीमत थी तो आप कितने की डिमांड कर रहे थे, 10 के बराबर, और कीमत आपकी 10 ही है पर मांग में आपने कमी कर दी है, ये 5 के बराबर आ गया आपका। तो ये इस तरह से आपकी ये टेबल बनती है। तो इसको हम डायग्राम में देखेंगे। डायग्राम में किस तरह से देखेंगे, ये आपके पास कीमतें हैं 10 के बराबर, ये आपकी कीमत है 10 के बराबर। पहले आप मांग कर रहे थे कितने के बराबर, 10 के बराबर। तो 10 का जो पॉइंट है ये आपका हो गया ये वाला 10 के बराबर। तो पहला डिमांड करो क्या बन जाएगा, पहला जो डिमांड करो आपका बनेगा वो बनेगा इस तरह से, ये आपका डी करके एक डिमांड करो बनेगा। जो दूसरी बार आपने डिमांड करी है 10 रुपये के ही कीमत पर 5 की डिमांड करी है, तो 5 का बिंदु हो जाएगा आपका ये वाला। तो 5 की जो लाइन आएगी ये आपके आएगी यहाँ पर। तो इस तरह किस तरह से आपका डिमांड करो बनेगा, ये आपका डिमांड करो बन जाएगा ये। तो D1 करके डिमांड करो आपका बन जाएगा। तो ये आपका बाईं तरफ शिफ्ट होगा, तो ये आपका कमी को दर्शाएगा। तो मांग वक्र में खिसकाव में अगर कमी की बात करें, डिक्रीज इन डिमांड करो की बात करते हैं, तो मांग वक्र बाईं तरफ यानी डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इस तरह से हमने मांग वक्र में खिसकाव में वृद्धि और कमी को पढ़ा कि मांग वक्र में वृद्धि किस प्रकार से होती है, यानी इंक्रीज इन डिमांड करो कैसा होता है और डिक्रीज इन डिमांड कर्व कैसा होता है, ये हमने देखा। देखो, इसको हम एक ही डायग्राम पर कैसे देख सकते हैं। अगर इंक्रीज और डिक्रीज को हमने देखना है तो ये आपका मेन डिमांड कर्व है, ये आपका डी करके मेन डिमांड कर्व है, और ये आपका प्राइस हो गया प्राइस फिक्स हो गया, ये आपकी क्वांटिटी होगी, ये आपकी क्वांटिटी होगी। अगर क्वांटिटी में कमी आती है, क्वांटिटी अगर इधर हो गई तो ये आपका डिक्रीज इन डिमांड कर्व को दर्शाएगा। Q1 और Q2 पर अगर क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो गई, आपकी यहाँ पर आ गई है क्वांटिटी, तो ये आपका डिक्रीज इन डिमांड कर्व दर्शाएगा। तो ये D2 करके ये D1 हो गया, और ये D2 करके ये डिमांड कर्व इंक्रीज को दर्शाएगा। तो ये आपका डिक्रीज हो गया और ये आपका इंक्रीज हो गया। तो ये हमने एक ही डिमांड कर्व पे डिक्रीज और इंक्रीज को बताया। और वैसे ही हमने जो संचलन पढ़ा था, संचलन भी आपने देखा था कि एक ही मांग वक्र पर संचलन अगर बाईं ऊपर की तरफ जाते हैं तो मांग वक्र में संकुचन आता है, और नीचे की तरफ आते हैं तो मांग वक्र में विस्तार होता है। यानी अगर हम इस साइड जाते हैं तो संकुचन होता है,
और इस साइड आते हैं तो विस्तार होता है। तो आई होप कि आपके ये लेक्चर समझ आया होगा। आपने मांग वक्र में जो संचलन या मांग की मात्रा जो हमने पढ़ी कि मांगी गई मात्रा और मांग में जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है, मोमेंट और शिफ्टिंग को हमने पढ़ा। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने सुझाव ज़रूर भेजें कि आपको क्या समझ आया है और क्या नहीं आया है। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।